नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विष्णु आप सभी का मिशन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम बात करेंगे, आपका नया टॉपिक है जिसका नाम है शब्द युग्म। शब्द युग्म के बारे में बात करेंगे और इसमें से प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर ही हम चर्चा करेंगे और कैसे नए नए प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं शब्द युग्म किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, उस पर हम परिचर्चा करते हैं। तो देखिएगा भाई, शब्द युग्म किसे कहते हैं। बात आती है कि प्रत्येक भाषा में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि इन शब्दों में एक आधा अक्षर यानी स्वर या स्वर की मात्रा अथवा व्यंजन के अक्षर के मामूली से हेरफेर के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है ऐसे शब्दों को व्याकरण में समध्वनि भिन्नार्थक युग्म कहा जाता है। ठीक है, देखो, प्रत्येक भाषा में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि इन शब्दों में एक आधा अक्षर यानी स्वर या व्यंजन या इसकी मात्रा के मामूली हेरफेर के कारण अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। ऐसे शब्दों को व्याकरण में क्या कहा जाता है, समध्वनि भिन्नार्थक युग्म कहा जाता है। नेक्स्ट बात आ जाती है समश्रुत या श्रुति भिन्नार्थक या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। इनके सही उच्चारण का ज्ञान
नहीं हो तो विकृत अर्थ भी हो सकता है, हो सकता है। विकृत अर्थ हो सकता है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखना, समश्रुति भिन्नार्थक या समाचरित भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है कि सही उच्चारण का ज्ञान नहीं हो तो विकृत अर्थ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका अर्थ के बारे में विशेषतः ध्यान रखना है भाई आप सभी को। देखो मित्रों, कुछ शब्दों के बारे में हम आगे परिचर्चा करेंगे, कौन कौन से शब्द है। जैसे देखो, बात करते हम, एक शब्द आता है सजा। कौन सा शब्द है? सजा। और दूसरा शब्द लिखा मैंने सजा। एक के नीचे नुक्ता लिखा हुआ है, एक के नीचे नुक्ता नहीं लिखा हुआ है। इस सजा का मतलब क्या होता है? सज्जित। क्या होता है? सज्जित होता है, सजना। और इस सजा का मतलब क्या होता है? दंड होता है। क्या होता है? दंड। उसको सजा सुनाई गई, ठीक है, उसको दंड दिया गया। दूसरा जैसे शब्द आ जाता है हमारा जिला, और दूसरा लिखा हमने जिला। देखो, एक जिला लिखा हुआ है, इस जिले का मतलब क्या होता है? प्रभा। क्या होता है? प्रभा या होता है चमक। क्या होता है? प्रभा या चमक होता है। इस जिले का मतलब क्या होता है भाई? जनपद। क्या होता है? जनपद। आपका जिला कौन सा है? ध्यान रखना, जनपद कौन सा है, तो ये नीचे वाला लिखा जाता है शब्द। उसी प्रकार जैसे शब्द आ जाता है, मान लो बेगम। कौन सा शब्द है? बेगम। और दूसरा शब्द आ जाता है हमारा बेगम। बेगम और बेगम शब्द लिखा हुआ है। इस बेगम का मतलब होता है निश्चित, और बादशाह की बीबी कौन सा होता है भाई? बादशाह की बीबी। बादशाह की बीबी और बेगम, इसका मतलब तो क्या हो जाता है? निश्चिंत। दोनों में अंतर ध्यान रखना। आपके कह दे बेगम और बेगम, दोनों अंतर है। इसके अंतर्गत एक तो हो जाती है बादशाह की बीवी हो जाती है, और दूसरे का अर्थ क्या हो जाता है? निश्चिंत हो जाता है। नेक्स्ट बात शब्द आता है हमारे सामने भाई, जैसे हमने शब्द लिख दिया फौज। इस फौज का मतलब होता है सेना। और एक शब्द आता है जिसमें फौज, इस फौज का मतलब होता है कल्याण। क्या होता है? कल्याण। ठीक है। नेक्स्ट जैसे शब्द आ गया हमारे सामने जाति। ठीक है, तो जाति का मतलब हो जाता है निजी। दूसरा शब्द लिखा मैंने जाति। क्या लिखा? जाति, जिसको आप सभी जानते हो तो क्या कहलाता है भाई? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। उसी प्रकार जैसे शब्द आ जाता है हमारा सागर, और दूसरा लिख दिया सागर। इसका तो कहते हैं सागर यानी समुद्र, और ये सागर हो जाता है शराब का प्याला। शराब का प्याला, बाइला नहीं, शराब का प्याला। ठीक है, तो देखो नुक्ता लग करके अर्थों में कितना परिवर्तित हो जाता है। हम शब्दों को कैसे लिखते हैं, इन शब्दों का अर्थ किस प्रकार से लिखा जाता है, वो आपके सामने दे रखा है। नेक्स्ट आगे बात करो। देखो, सजा का मतलब सज्जित, इस सजा का मतलब दंड, जिला का मतलब प्रभा या चमक, जिला जनपद, जाति निजी या जाति वर्ग। ठीक है, जाति बड़ी मात्रा, इसमें छोटी, इसमें नुक्ता भी लगा रखा है, ध्यान रखना। एक जाति यानी क्रिया का भी बोध करवाता है, वो नुक्ता बिना वाला आता है। बेगम, बेगम, फौज, फौज, सागर, सागर, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे शब्द आ जाता है उसी प्रकार शब्द आ गया, जैसे मान लो जगत। कौन सा शब्द है मित्रों? जगत। इस जगत का मतलब तो क्या होता है? संसार। क्या शब्द होता है? संसार होता है। जगत का मतलब
संसार होता है। और इस जगत का मतलब क्या हो जाता है भाई, पूरे का, तो क्या हो जाता है, कुएं के चबूतरे की मेड़, चबूतरे की मेड़ या मुंडेर जो भी बोलते हो। दूसरा आ जाता है सन, और एक आ जाता है सन। इस सन का मतलब होता है जूट, या हम कहते हैं कपास, बेटा मत कर देना अंग्रेजी वाला कहीं। और इस सन का मतलब होता है समय सूचक या वर्ष सूचक। कौन से सूचक, वर्ष सूचक। ठीक है, जैसे शब्द आता है अहम, अहम, अहम का मतलब होता है मैं का पर्याय, मैं का पर्याय होता है, हलंत वाला होता है। ठीक है, और बिना हलंत वाला आता है ना अहम, ये मेरे अहम है, अर्थात ये होता है खास। क्या होता है, खास होता है। जो आपका खास होता है उसको बोलते हैं अहम। मेरे लिए ये अहम है, ये मेरे लिए उपयोगी है, खास है। और अहम हलंत वाला होता है तो मैं का क्या हो जाता है, पर्यायवाची माना जाता है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट जैसे बात करते हैं हम कीर्तिमान, कीर्तिमान, तो इसका मतलब होता है यशस्वी, जयसवाल नहीं है, यशस्वी है। कीर्तिमान का मतलब यशस्वी। और बिना हलंत वाले का मतलब क्या होता है, कीर्तिमान, अर्थात रिकॉर्ड। उसने कीर्तिमान हासिल किया अर्थात रिकॉर्ड हासिल किया हुआ है। कीर्तिमान अर्थात यशस्वी है, तेजस्वी है, जैसे बोलते हो आप। उसी प्रकार शब्द आता है बम, और एक आता है बम, हलंत वाला। ठीक है, ये तो होता है शिव की आराधना, शिव की आराधना में उच्चारण करने वाला शब्द। और ये होता है विस्फोटक सामग्री। क्या होता है, विस्फोटक सामग्री। तो बम कौन सा फोड़ना है, तो ऊपर वाला, नीचे वाला शिव, बम बम भोले, शिव जी के लिए आता है। दूसरे बाद आता है अंतर। क्या होता है, अंतर, हलंत वाला होता है। और दूसरा होता है अंतर, पूरा होता है। अंतर आधा होता है, इसको तो हम क्या कहते हैं, एक उपसर्ग, एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अंदर। क्या होता है, अंदर। और ये होता है दूरी सूचक। क्या होता है, दूरी सूचक। ठीक है, जैसे आप कहते हो अंतर्राष्ट्रीय, आधा रह कहते हो तो अंतर्राष्ट्रीय यानी देश के भीतर, देश के अंदर। और राष्ट्र के अंदर, किसके, राष्ट्र के अंदर। और कहते अंतर्राष्ट्रीय में रह पूरा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रों के बीच। किसके बीच हो जाता है, राष्ट्रों के बीच, अर्थात दूरी सूचक का बोध करवाता है। ये राष्ट्रों के बीच हो जाता है और ये राष्ट्र के अंदर हो जाता है। क्या, राष्ट्र के अंदर हो जाता है। तो इन शब्दों के बारे में हमने जाना। तो ध्यान रखना, जगत, जगत दो प्रकार के लिखे हुए। जगत का मतलब संसार होता है, दूसरे जगत का मतलब क्या हो जाता है भाई, कुआं हो जाता है। कुएं की मुंडेर या चबूतरा इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है हमारे शब्दों का। ये सामान्य शब्द है, उन शब्दों के बारे में ध्यान रखना है भाई आपको। उसी प्रकार हम कुछ और शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे देखिएगा, अगला शब्द आ जाता है गोरी। गोरी का मतलब हो जाता है गोरे रंग वाली, गोरी या गोरे रंग वाली। उसी प्रकार आ जाता है गोरी, नीचे नुक्ता लगा रखा है तो गोर प्रदेशीय, गोर प्रदेशीय। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा जिद। जिद का मतलब होता है प्रयास। और एक आता है जिद, इसको कहते हैं हट। ठीक है, एक आता है खसरा। खसरा, खसरा का मतलब होता है बीमारी। और एक आ जाता है खसरा, तो हो जाता है जमीन का बही खाता।
बही खाता, कहते हैं ना कौन सा खसरा नंबर है, ठीक है, ज़मीन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द खसरा। उसी बाद आ जाता है एक शब्द आता है हमारा बेबाक, बेबाक, और एक होता है बेबाक, इसका तो मतलब होता है निडर, निडर, और इसका मतलब होता है ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आ जाता है बाकी, बाकी, और एक होता है बाकी, इस बाकी का तो मतलब होता है शेष, और इस बाकी का मतलब होता है बकवास करने वाला, बकवास करने वाला। उसी प्रकार आता है बारीक, बारीक का मतलब हो जाता है चमकदार, बारीक का मतलब क्या कहलाता है मित्रों, चमकदार कहलाता है। या हम कह सकते हैं इसको दूसरा नुक्ता वाला जो प्रयुक्त किया जाता है बारीक, जिसको आप क्या कहते हो सूक्ष्म के नाम से भी जानते हैं, जैसे बारीक पीस के देना, तो ये हो जाता है बारीक, तो इसका मतलब हो जाता है सूक्ष्म, क्या होता है, सूक्ष्म होता है। तो ध्यान रखना, गोरी है, जिद है, खसरा है, बेबाक है, बाकी है, बारीक है। नेक्स्ट देखिएगा शब्दों का प्रयोग करते हम, शब्द आता है तुझे फलक पे बिठाऊंगा, फलकों पर बिठाऊंगा, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठाएगा, फलक, फलक, तो इस फलक का मतलब होता है तख्ता, तो तख्ते पे बिठाओगे क्या, या आसमान में, कहाँ पर, तुझे फलकों पे बिठाऊंगा, आसमान पे तारे तोड़ लाऊंगा, पता नहीं क्या क्या तोड़, फेंकालॉजी करता है बाद में, तो फलकों पे बिठाऊंगा, कहाँ पर बिठाऊंगा, कैसे बिठाते पता नहीं। देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं दफ़ा, तो दफ़ा, कितनी दफ़ा, दफ़ा का मतलब होता है कितनी बार, और एक हो जाता है दफ़ा, उससे दफ़ा, किस दफ़ा के तहत, यानी धारा, क्या हो जाता है, धारा। उसी प्रकार आता है हल्का, क्या होता है, हल्का, यानी कम वजनी, वजन कम होता है, उसके लिए हम शब्द क्या बोलते हैं, हल्का। और एक शब्द होता है हल्का, क्या होता है, हल्का नुक्ता वाला, तो इसका हल्का किस हल्के का, अर्थात परिधि का है, किस क्षेत्र का है, कहते हैं ना पटवारी कहते हैं ना कौन सा हल्का है, ठीक है, परिधि है, क्षेत्र है, दूसरा हल्का है, अर्थात कम वजनी, आधा लय भी इसके अंतर्गत प्रयुक्त करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट शब्दों की बार प्रयुक्त करते हैं भाई, नेक्स्ट देखो बात करते हम, जैसे आ गया अंत, अंत का मतलब होता है समाप्ति, क्या होता है, समाप्ति। और अंत्य, अंत्य का मतलब होता है अंतिम, कहते ना अंतिम ध्वनि, यानी अंत्य ध्वनि। नेक्स्ट आ जाता है अंबर, मतलब आकाश, और आ जाता है अंतर या अमर, अंतर नहीं करते हैं, अमर, अंबर और अमर, जो मरे नहीं, जो मरने वाला नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अंतर, अंतर का मतलब होता है फर्क, ठीक है। और एक होता है अनंतर, के बाद, के बाद। नेक्स्ट देखिएगा अगला आता है जैसे अंजित, अंजन युक्त, अंजन युक्त, और अजित, अजित, जिसको कोई जीत नहीं सका, जिसे कोई जीत नहीं सकता,
वो क्या कहलाता है? अजीत कहलाती है भाई, अजित। नेक्स्ट आ जाता है अगम। अगम का मतलब होता है जहाँ कोई भी पहुँच नहीं सके, कोई भी पहुँच नहीं सके। और आ जाता है आगम। आगम का मतलब होता है शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अंश। अंश किसके लिए आता है भाई? हिस्सा। और एक आता है अंश अर्थात कंधा। दूसरा आता है एकथ, कुछ कहा न जा सके, कुछ कहा न जा सके। और ऐथक, ऐथक का मतलब जो थके नहीं, थके नहीं, उसे क्या कहते हैं? ऐथक के नाम से जाना जाता है मित्रों, ठीक है। तो अंजित क्या होता है, अगम क्या होता है, आगम क्या होता है, अंश क्या होता है, एकथ क्या होता है, ऐथक क्या होता है, ये सामान्य शब्द है। बताइएगा भाई इनके बारे में भी। नेक्स्ट शब्द की तरफ चलते हैं। देखिएगा, जैसे आ गया अंगना। क्या है? अंगना। अंगना का मतलब होता है स्त्री। अंगना पे स्त्री। और आंगन या अंगना, इसका मतलब होता है आंगन। क्या होता है? आंगन। और आ जाता है अम्ब। अम्ब का मतलब होता है माता। अम्ब का मतलब माता। और अम्बु का मतलब होता है जल। अम्बु का मतलब होता है जल। नेक्स्ट आता है अग। अग का मतलब होता है पर्वत। ग जो गमन नहीं करता वो अग, या हम कहते हैं सांप, यानी जिसके पैर नहीं होते। नेक्स्ट हो जाता है अद्य, जिसको कहते हैं पाप। क्या कहा जाता है? पाप। पापा नहीं, पाप। उसी प्रकार आ जाता है अम्बुज। अम्बुज का मतलब होता है कमल। और आ जाता है अम्बुद, मतलब होता है बादल। अब्ज, तो क्या हो जाता है? कमल। अब्द, बादल। अब्द, समुद्र या सागर, ठीक है। उसी प्रकार जैसे आ जाता है अम्बुद, तो क्या हो जाएगा? समुद्र, ठीक है। ये तीनों एक जैसे हैं और ये तीनों एक जैसे हैं, इस प्रकार से ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट बात करते हम अकुल। अकुल अर्थात बिना कुल का, बिना कुल के। और आकुल, आकुल मतलब व्याकुल। आकुल का मतलब व्याकुल। उसी प्रकार आ जाता है अणु। अणु का मतलब होता है कण। और आ जाता है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे, ठीक है। अजर, देवता। और आ जाता है अजिर, आंगन। क्या होता है? आंगन होता है भाई। उसी प्रकार हो जाता है अभिनय। अभिनय, नाटक का एक खेल करना। नाटक का खेल करना। नेक्स्ट आ जाता है अभिनव। अभिनव का मतलब होता है नया। अभय, निडर। और उभय, कहते हैं ना उभय पद प्रदान, अर्थात दोनों। क्या होता है? दोनों।
अभिज्ञ जानकार और अविज्ञ मूर्ख क्या होता है? मूर्ख होता है। तो अकुल बिना कुल के, आकुल व्याकुल, अणु का कण, अनु का पीछे, अजर देवता, अजीर आंगन, अभिनय नाटक का एक खेल करना, अभिनय नया, अभिनव नया, अभय निडर, उभय दोनों, अभिज्ञ जानकार और अविज्ञ मूर्ख। नेक्स्ट आ जाता है अचल। अचल किसके लिए आता है भाई? पर्वत के लिए आता है। किसके लिए आता है? पर्वत के लिए। अचला, अचला किसके लिए आता है? पृथ्वी के लिए आता है। अचल पर्वत और अचला स्त्रीलिंग का बोध है, पृथ्वी के लिए आता है। अध्यय आज होता है, अध्यय आज, और आध्य, आध्य का मतलब क्या होता है भाई? प्रारंभ या पहला, पहला या प्रारंभ। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपकार यानी बुराई। अपकार मतलब बुराई और उपकार मतलब भलाई। क्या होता है? भलाई होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाता है जैसे अतल यानी गहरा, और आ जाता है अतुल जिसकी तुलना न हो। नेक्स्ट आ जाता है अरी, अरी यानी दुश्मन, अरी दुश्मन, और अरी संबोधन। क्या होता है? संबोधन होता है। नेक्स्ट आ जाता है अश्व, घोड़ा। अश्व का मतलब घोड़ा और अश्म का मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म होता है। अचला का मतलब क्या होता है? पर्वत, पृथ्वी। अचल का मतलब होता है पर्वत होता है। ठीक है। अद्य आज, आद्य पहला, उपकार उपकार भलाई, अपकार बुराई, अतल गहरा, अतुल जिसकी तुलना न हो, अरि दुश्मन, अरि संबोधन, अश्व घोड़ा और अश्म जीवाश्म। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले शब्द की ओर। जैसे शब्द आ गया हमारा अवलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अविलंब, अविलंब, अविलंब का मतलब होता है बिना देरी किए, बिना देर किए, अर्थात हम कह सकते हैं शीघ्र। क्या? शीघ्र। जैसे आता है अलक यानी बाल, अलक मतलब बाल, और अलीक, अली का मतलब होता है ललाट। कौन सी लाट? ललाट। अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, और आता है अवधि अर्थात भाषा विशेष। क्या होता है? भाषा विशेष होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जैसे अवयव, अंग, या हम कहते हैं भाग। एक होता है अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जो खर्च न हो, जो खर्च न हो। उसके बाद आता है अपर, अपर का मतलब होता है पिछला, अपर का मतलब पिछला, और अरवर यानी नीच का, नीचे का। नेक्स्ट बात आ जाती है जैसे अस्थि, अस्थि का मतलब होता है और अस्थि,
अस्थि का मतलब हो जाता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी होता है। नेक्स्ट जैसे हम बात कर सकते हैं अक्ष, तो अक्ष का मतलब होता है धुरी, और एक होता है अक्षी। अक्षी का मतलब होता है आँख, और एक हमने पढ़ा था अक्षी, तो आँखों वाली। आँखों वाली, जैसे शब्द कहते हैं ना मीनाक्षी, यानी मीन के समान आँखों वाली, तो क्या कहलाती है? मीनाक्षी कहलाती है। ठीक है भाई, तो इनके छापो अच्छी तरीके से, झमाझम भमाभम छापते रहो। नेक्स्ट शब्द देखिएगा, जैसे बात की हमने अभिनंदन। अभिनंदन, अभिनंदन का मतलब होता है स्वागत। क्या होता है? स्वागत होता है। और अभिवादन, अभिवादन का मतलब क्या होता है? नमस्कार। अभिवादन का मतलब होता है नमस्कार। अस्त, अस्त का मतलब होता है छिपना। क्या होता है? छिपना। और अस्तु, अस्तु का मतलब होता है अच्छा। दूसरा होता है अयश। अयश का मतलब क्या होता है भाई? बदनामी। बदनामी। और अयश, अयश का मतलब होता है लोहा। क्या होता है? लोहा। नेक्स्ट आ जाता है अभिवादन। अभिवादन तो कर लिया ना, अभिवादन। नेक्स्ट आ जाता है अभिमान। अभिमान यानी अहंकार। अभिमान मतलब अहंकार। और अभियान यानी चढ़ाई। अभियान शुरू कर दिया अर्थात चढ़ाई शुरू कर दी। अली, अली का मतलब होता है भौरा। और अली, अली मतलब सखी। आली रे, आली नहीं है, अली है ये। ठीक है। नेक्स्ट आता है आदि। आदि, आधी, आधी। आधी का मतलब हो जाता है मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा। और दूसरा जाता है व्याधि। व्याधि, व्याधि का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा हो जाती। व्याधि यानी शारीरिक पीड़ा हो जाती। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला, जैसे आ जाता है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है तुलना। और उपेक्षा, उपेक्षा मतलब तिरस्कार। कौन सा कार? तिरस्कार। अर्चन, अर्चन का मतलब होता है पूजन। और अर्जन, कमाना। क्या अर्जन किया तुमने, क्या कमाया। उसके बाद में आ जाता है हमारा आसन, भोजन। और आसन, स्थान। और आ जाता है आसन, निकट यानी पास। ठीक है। आसन, भोजन, आसन, स्थान, आसन, निकट। नेक्स्ट आ जाता है आभरण। आभरण का मतलब क्या हो जाता है? आभूषण। क्या होता है? आभूषण होता है मित्रों। उसी प्रकार आ जाता है आवरण। आवरण का मतलब होता है पर्दा। आपदा, आपदा, आपद। तो हो जाता है पैर तक, आपाद। आपाद है ये।
नेक्स्ट आ जाता है आपात। आपात का मतलब आकस्मिक, आकस्मिक स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं। एक आता है आदि, पूर्व, और आदि आदत, आदत या लत या हैबिट। आदि यानी पूर्व या अभ्यस्त बोलते हो जिसको हम। तो इस प्रकार शब्द है, इनके बारे में चर्चा की हमने भाई। नेक्स्ट देखिएगा शब्दों के बारे में। जैसे शब्द आ जाता है आयस। आयस का मतलब होता है श्रम। क्या होता है? श्रम। दूसरा होता है आवास। आवास का मतलब हो गया घर। आहत। आहत का मतलब होता है घायल, घायल परिंदा। और आहुत हवन में। होना या हो गया। आहूत हवन में सामग्री जो होती है ना, आहूत कहलाती है। ठीक है। अगला आता है हमारा आस्तिक। आस्तिक यानी विश्वास, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। और नास्तिक ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला, नहीं रखने वाला। सामान्य चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है आहूत तो हो गया, हवन में होमा गया, हवन सामग्री के लिए आता है। उसके बाद आ जाता है आसन आ चुका हमारा। और शब्द, सामान्य शब्द आ जाता है जैसे इंदिरा। इंदिरा यानी लक्ष्मी, इंदिरा यानी लक्ष्मी। और इंद्रा यानी इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी। ठीक है, ध्यान रखना। इंदिरा लक्ष्मी होता है, इंद्र, इंद्र अर्थात इंद्र की क्या हो जाती है? पत्नी हो जाती है। तो ये हमने अभी तक यहाँ पर पढ़े जो आपके कौन से स्वरों तक आ चुका है। हम ई स्वरों तक शुरुआत कर दी है, यानी ए और आ वाले पढ़ लिए थे। फिर हम शुरुआत किसकी कर ली मित्रों? ई की भी शुरुआत इसके अंतर्गत कर ली है। उसके बाद में आगे बात करते हैं ई के कुछ और है, फिर ऊ के भी पढ़ लेते हैं। जैसे बात की हमने ई का इतर। इतर का मतलब होता है अन्य या होता है दूसरा। ठीक है। और इत्र, इत्र का मतलब होता है सुगंधित। इत्र का होता है सुगंधित पदार्थ होता है, सुगंधित द्रव्य, या हम इसको कहते हैं पुष्पसार। नेक्स्ट आ जाता है इति यानी समाप्ति। क्या होती है? समाप्ति। और इति जिसको हम कहते हैं बाधा, या कह सकते हैं देवी प्रकोप, देव्य प्रकोप। क्या होता है? देव्य प्रकोप। जैसे होता है अस्त्र, अस्त्र, और एक होता है शस्त्र। हाथ, हाथ में या हाथ से फेंका, हाथ से फेंका जाने वाला हथियार। कौन सा हार? हथियार। ठीक है, फेंके जाने वाला। और हाथ में रख कर काम में लिया जाने वाला हथियार क्या हो जाता है? हथियार। ठीक है। उसके बाद में उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है उचित। उपयुक्त का मतलब होता है उचित। और एक होता है उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर कहा हुआ, ऊपर
कहा हुआ, जैसे कहते हैं ना उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी नहीं होता, क्या होता है, उपयुक्त सभी होता है। नेक्स्ट बात देखो, उर, उर का मतलब होता है हृदय, और आ जाता है उरु, उरु, उरु का मतलब होता है जांघ, ठीक है। उधार, उधार का मतलब होता है देय राशि, देय राशि, और उद्धार, उबारना या ऊपर उठाना, या ऊपर उठाना। उसके बाद आ जाता है उपादान, उपादान मतलब सामग्री, उपादान मतलब क्या हो गया, सामग्री। और उपधान, उपधान का मतलब होता है तकिया, उपधान का मतलब क्या होता है, तकिया होता है, ठीक है। और उत्पात यानी उपद्रव, और आ जाता है उत्पाद, उत्पन्न वस्तु, उत्पाद क्या हो जाता है, उत्पन्न वस्तु हो जाती है। ये सामान्य चीज़ें हैं मित्रों इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखो, जैसे आ जाता है हमारा एक आता है रित, रित, रित का मतलब होता है सत्य, क्या होता है, सत्य। और एक आता है ऋतु, ऋतु का मतलब क्या होता है, मौसम, ऋतु का मतलब क्या हो जाता है, मौसम हो जाता है। उसके बाद जैसे आ जाता है और, तरफ, क्या होता है, और का मतलब होता है ना की तरफ, गांव की तरफ, और जैसे बोलते हो गांव की ओर वर्षा हुई। उसके बाद आता है और, इसका आप बताओ भाई, और का मतलब क्या होता है। एक तो होता है और, एक मात्रा वाला होता है, दूसरा होता है और इसका मतलब क्या होता है। सामान्य शब्द है, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है इसमें, बताइएगा जल्दी से। इसका मतलब होता है तथा, राम तथा श्याम, राम और मोहन और सीता, इस प्रकार पढ़ते हो ना, ठीक है। और एक आ जाता है ओट, ओट का मतलब होता है आड़, कि किसके ओट में बैठा है, किसके आड़ में छुपा हुआ है, ठीक है। और एक हो जाता है ओठ, ओठ का मतलब होता है होठ, क्या होता है, होठ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक स्वरों के बारे में अध्ययन किया मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे आगे, व्यंजनों के बारे में भी बात करेंगे कि व्यंजनों में कौन कौन से। उससे पहले जो हमने पढ़े थे वो ध्यान रखना, कुछ समान तरीके से प्रयुक्त हो रहे थे, जैसे जगत है, कीर्तिमान है, आप जैसे कहते हैं फलक है, यशस्वी जो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये सारे शब्द खसरा शब्द है, ठीक है। कानून शब्द आता है, कौन सा आता है, कानून शब्द आता है। तो कानून, एक तो शब्द आप लिखते हो इस प्रकार का, और एक शब्द लिखते हो ये कानून। तो इस कानून का मतलब तो होता है चूल्हा, क्या होता है, चूल्हा। इस कानून का मतलब क्या होता है, मतलब विधि या नियम, जो आप संविधान की बात करते हो तो ये वाला, ये कानून मतलब चूल्हा होता है, क्या, चूल्हा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम इसके अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं जो समान वाले थे, आगे भी और अध्ययन करेंगे, ठीक है, दूसरे पोर्शन के अंतर्गत। तो आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद सभी को, राम राम, शार झमा झमर भमा बम छापते रहो, जय हिंद।